हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस किए हैं वो हमने नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किए हैं। ठीक है, तो आज हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा हमारा, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा पहला डायरेक्ट मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड के बारे में पहले बात करते हैं कि करना कैसे है, इसमें है क्या, और देन इसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड वी ट्रांसफॉर्म द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी ना, हमने उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर लेना इनटू एन अपर ट्राइंगुलर सिस्टम। एक अपर ट्राइंगुलर सिस्टम में बना लेना है। ठीक है, एंड दिस न्यू फॉर्म, जो हमारे नई फॉर्म मिलेगी, जो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म मिलेगी, तो उसको बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो करना क्या है, देखो कि अगर मेरे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो a11 x1, a12 x2, a13 x3 इक्वल्स टू b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3 इक्वल्स टू b3, ये हमारा a31, a31 x1, a32 x2, a33 x3 इक्वल्स टू b3। तो आपको पता है कि जब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कि अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ऐसे लिखता हूँ ना मैं। देखो a11, a12, a13, ठीक है, a21, a22, a23, a31, a32, a33, और साथ में लिखा x1, x2, x3, और ये हमारा b1, b2 एंड b3। तो ये a x इक्वल्स टू b फॉर्म b लिख सकते हैं। तो यो जो हमारी ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है कि ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है ना, तो इसको एक अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में ऐसा बना देना। मैंने क्या करना है कि a11, मैं एक ही स्टेप से ये पूरे क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। a11, a12, a13, a22, a23, 0, 0, 0, a33। तो मुझे ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें कन्वर्ट करनी है। देखो ये एक स्क्वायर फॉर्म बन रही थी ना, जैसे ये मान लो ये एक स्क्वायर फॉर्म बन रही है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनी है। तो इस मैट्रिक्स को क्या मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये कैसी बनी, ऐसे अपर ट्राइंगल। तो क्या करना है कि मैंने a21, a31, a32, ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ये ख़त्म करना है यहाँ से। ये मेरा इस क्वेश्चन का पहला स्टेप है। ये एलिमेंट मैंने ख़त्म करने हैं, बाकी एलिमेंट के साथ कुछ भी होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने ये एलिमेंट ख़त्म करने हैं इस क्वेश्चन में, इस मेथड में। तो उस स्टेप को हम इस प्रोसीजर के, इस मैट्रिक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो स्टेप यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्राइएंगुलराइजेशन। ट्राइएंगुलराइजेशन, ठीक है, बल्कि एक ट्राइंगल फॉर्म में, अपर ट्राइंगल फॉर्म में मैंने बना देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे एलिमेंट बनेंगे। देखो ना, ये जो सेकंड इक्वेशन थी वहाँ से a21 ख़त्म हो गया, ये जो थर्ड इक्वेशन थी वहाँ पे a31, a32 ख़त्म हो गया, लास्ट एलिमेंट बचा है। ये डैश क्यों डाला हुआ है मैंने, a22 डैश, a23 डैश, b2 डैश, b3 डबल डैश, जो मैंने क्यों डाला हुआ है ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इक्वेशन को, तब मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं चेंज होंगी, तो ये न्यू वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको समझाना क्या था कि ये स्टेप, कि मैंने इस जो हमारा ये सिस्टम है उसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम है उसको मैंने अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में बना देना है ऐसे। ठीक है, तो जब ये बन जाएगा देन मेरे पास सेकंड स्टेप आएगा बैक सब्स्टिट्यूशन। उस बैक सब्स्टिट्यूशन स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन, ये जो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई है
उसकी तीनों इक्वेशन को यूज़ करके x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डेट्स जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अ सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लग जाए, लेक्चर जो थोड़ा छोटा हो, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है। तो सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड चेक करो। सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो ये मेरे पास क्या है, इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। लीनियर का मतलब वो नॉन लीनियर थी जो पहले हमने मेथड के बाइसेक्शन, रेगुलर, फाल्सी वगैरह, सीकेंट, न्यूटन, रेप्सन, वहाँ पे हमारे पास डिग्री थी, क्या थी, 1 थी। अब यहाँ पे 1 डिग्री 1 वाली सारी इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, तो ये देखो, तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। तो दिस इज़ माय फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये मेरी पहला सिस्टम है इक्वेशन का। तो ये क्या है, उसकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, बट ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहला है, बट उसकी इक्वेशंस कितनी है, 3, पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मैंने अभी बोला आपको, ट्राईएंगुलराइजेशन। ट्राईएंगुलराइजेशन मैंने क्या करना है, मैंने बताया आपको कि ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से ये x1 और x2 वाला टर्म है ना, वो ख़त्म करनी है, और ये सेकंड इक्वेशन है वहाँ से x1 वाली ख़त्म करनी है। तो जब जो ख़त्म हो जाएगी तब ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए ने मैंने क्या करना है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मेरे को क्या करना है कि ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से x1 की टर्म और x2 वाली टर्म ख़त्म कर देनी है, उसको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन है, जो 3x1 है, ये जो 3x1 है ये मेरे को ख़त्म करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, तो मैं इन तीनों इक्वेशन का आपस में यूज़ करूँगा। और कैसे यूज़ करूँगा, अब देखो ये x1 है, अब x1 पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस में से हर एक क्वेश्चन में जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन होगी उसमें से, अब ये x1 x2 और x3 की फॉर्म में लिखा हुआ, अगर x y z होता तो यहाँ पे x y z आ जाता, x y z, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। आपने सिर्फ देख लेना कि वेरिएबल कौन कौन से हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x1 एलिमिनेट करना है, तो x1 यहाँ से भी ख़त्म करना है, x1 यहाँ से भी ख़त्म करना है। बट अगर यहाँ से x1 ख़त्म करना है तो यूज़ मैं करूँगा जब, अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, एक बार समझ लेना, मैंने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से x1 ख़त्म करना है। ये 3x1 है, ये अकेला x1 है, ठीक है। तो ये जो x1 दोनों टर्म्स में थे, दोनों इक्वेशंस में से ख़त्म करना है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस में से जो x1 ख़त्म करना है उसके लिए मैं यूज़ क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ करूँगा। तो वो कैसे यूज़ करूँगा, देखो, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1। देखो एलिमिनेट x1 को ख़त्म करना है सेकेंड इक्वेशन में से और थर्ड इक्वेशन में से, ठीक है। कौन से सिस्टम, सिस्टम 1 लिखा, वही मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3/2। पहली इक्वेशन को मैं 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी, एंड 1/2 के साथ सक्सेसिवली। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली, देखो रफ पेज में समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 3x1 और x1 ख़त्म करना है। अब x1 में से x1 माइनस करूँगा तो ही यहाँ से x1 ख़त्म होगा ना। तो ये जो x1 है वो कैसे ख़त्म होगा, भाई इस x1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके ख़त्म करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, और इस 3x1 को भी इक्वेशन नंबर 1 के यूज़ करके करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो इक्वेशन है ना, 2x1 + x2 + x3 = 10। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3/2 एंड 1/2।
3/2 एंड 1/2 सक्सेसिवली। एक रफ वर्क में मैंने क्या कर लेना, पहली इक्वेशन को 3/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना और 1/2 के साथ भी। अब इसको मैं 3/2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी इक्वेशन को 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारी की सारी इक्वेशन को, सारी टोटल इक्वेशन को। अब 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, 3x1, तो 3 + 3/2 x2 + 3/2 x3 इक्वल्स टू 3 10 30/2, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने किया मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, x1 1/2 × 2 तो x1, अब 1/2 x2, 1/2 x3 और यहाँ पे क्या आ गया 10/2। तो ये मेरे पास बन गया 3x1 + 3/2 x2 + 3/2 x3 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन बन गई। क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर वही मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को 3/2 के साथ और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ से 3x1 है, यहाँ पे क्या है 3x1 है, तो 3x1 में से 3x1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर ही मेरे को ये x1 एलिमिनेट होगा ना। अब x1 में से x1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी 3x1 में से 3x1 माइनस करूँगा, x1 में से x1 माइनस करूँगा तभी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3x1 को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, बट यहाँ पे 2 है तो 2 की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3। सो डैट्स वाई मैंने क्या किया, पहले इसको पहली इक्वेशन को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये 3x1 बन गया और पहली इक्वेशन को ही 1/2 के साथ एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट इक्वेशन को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दो, फिर फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको किसी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से माइनस कर दो। तो अब मैं इस इक्वेशन को जब 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है, सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है, ठीक है। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना है। तो जब माइनस करूंगा, अब देखो जब माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, चेक करो। ये जो है 3x1 है, 3x1 + 3/2 x2, तो इसको किस इक्वेशन से माइनस करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना, तो ये देखो मैंने ऊपर लिख दिया 3x1 + 2x2 + 3x3 इक्वल्स टू 18। इसको करना माइनस 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 माइनस, तो 3x1 खत्म हो गया, 2 - 3/2 तो 2 - 3/2, 2 - 2 का 4 - 3 तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 x2। अब फिर से 3 - 3/2 तो 3 - 3/2, 3 × 2 = 6 - 3 तो ये आ गया 3/2 x3। अब 18 - 15 तो ये आ गया 3। अब देखो ये देखो चेक कर लो, यही वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो मेरी ये इक्वेशन बनी है इसको किस में से माइनस करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में से। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 x1 + 4x2 + 9x3 इक्वल्स टू 16 माइनस 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 माइनस, x1 से x1 खत्म, 4 - 1/2 4 - 1/2, 4 × 2 = 8 - 1 7/2 तो ये आ गया 7/2 x2। फिर 9 - 1/2 तो 9 - 1 9 × 2 = 18 - 1 17/2 x3 इक्वल्स टू 16 - 5 11। तो ये देखो चेक कर लो 7/2 x2 + 17/2 x3 = 11। तो ये बन गई। मैंने बेसिकली किया गया है, ये क्वेश्चन का ये स्टेप है मेन। क्या करना है, क्या है मुझे क्या करना है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से ये x1 की टर्म ख़त्म करनी है। तो अगर डायरेक्टली मैं बोलूँ तो क्या करना है, देखो
3x1 है तो 3 यहाँ से 3x1 खत्म करना है, बट यूज किसका करना है, इन दोनों में से x1 को खत्म करना है, बट यूज किसका करना है, इक्वेशन नंबर 1 का, इस इक्वेशन 1 का यूज करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे यूज करूंगा, अगर तो यहाँ पे x1 है तो डायरेक्टली मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे 2 ना होता तो मैंने क्या करना था, 3x1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर, x1 में से x1 सब्ट्रैक्ट करना, और फिर क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और उसको इक्वेशन नंबर 2 से भी सब्ट्रैक्ट कर देना। बट यहाँ पे मेरे को क्या, ये 2 है, तो अगर मैं 3 - 2 करूंगा तो फिर भी x1 बच जाएगा। सो बेसिकली मेरे को करना पड़ेगा 3/2, क्योंकि 2 था तो 3/2 के साथ, और यहाँ पे 1 तो 1/2 के साथ पहले इसको, ये इसके जो कॉफिशिएंट हैं वो इक्वल करने थे, कॉफिशिएंट इक्वल करने थे ना, तो कॉफिशिएंट पहले इक्वल कर दिए। ठीक है, तो डेट्स वाई मैंने इसको क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये इक्वेशंस मिली, रफ वर्क में करेंगे हम। जो 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस इक्वेशन, जो वो इक्वेशन आई है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से, और जो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसको इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये सिस्टम बन गया। अब सेकंड सिस्टम बन गया। अब इस सेकंड सिस्टम के बाद अब चेक करो, यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, x1 x2 x3 x2 x3 और x2 x3। तो मैंने क्या बोला था कि मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में तीनों वेरिएबल चाहिए, देखो तीनों वेरिएबल हैं। सेकंड इक्वेशन में x2 और x3 वाला चाहिए, सेकंड इक्वेशन में x2 x3 रह गया, और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ x3 वाला। तो थर्ड इक्वेशन में अभी x2 है, तो मुझे ये एलिमिनेट करना। तो इसको x2 को कैसे एलिमिनेट करूँगा, कैसे एलिमिनेट करूँगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा 2 है, उसकी ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड और फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन में से x2 एलिमिनेट करना, बट यूज करो करना इक्वेशन नंबर 2 को, ये ध्यान में रखना, थर्ड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना, बट 2 को क्या करना है, यूज करना है। अब यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 1/2 है। अब 7/2 में से 7/2 माइनस करूंगा तब ही एलिमिनेट होगा ना। तो मैंने क्या किया, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन को, आप चेक करो, ये चेक करो, सेकंड इक्वेशन जो सारी सेकंड इक्वेशन है उसको 7 के साथ, तो क्या रहेगा 7/2 x2, 7×3 का 21/2 x3, तो 7×3 का 21 ये आ गया। ठीक है, और ये अब ये बन गई न्यू इक्वेशन जब सेकंड इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो इसको थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना, तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, माइनस 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 7/2 x2 7/2 खत्म हो गया, 17 माइनस ये आ गया 17/2 माइनस 21/2, तो ये 17 माइनस 21/2 दिस इज -4/2, तो -2, तो आ गया -2 x3। तो 11 माइनस 21 कितना आ गया -10, तो चेक कर लो, -2 x3 इक्वल्स टू -10, तो यही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने ट्राइएंगुलराइजेशन की। ट्राइएंगुलराइजेशन का मतलब कि एक अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बना दी मैंने, ऐसी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, ऐसी फॉर्म बना दी मैंने, ये फॉर्म। ठीक है, ये एलिमेंट खत्म हो गए मेरे से। ठीक है, और एक नई सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में क्या करना है, क्या इसको मैंने क्या करना है, यूज़ करना है बाय यूजिंग बैक सब्ट्रैक्शन। अब इसकी सबसे लास्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 3, चेक करो x3 -2 x3 को -10, तो x3 कितना आ गया 5, चेक कर लो x3 5 आ गया। अब जो x3 है 5 है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 में, उसकी सेकेंड इक्वेशन x3 को 5 पुट किया तो सॉल्व किया, x2 की वैल्यू कितनी आ गई -9। ठीक है, अब x2 भी आ गया x3 भी। अब जो x2 और x3 जो आए हैं उसको क्या दोनों को पुट क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में, फर्स्ट इक्वेशन में सिस्टम 3 की फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट किया मैंने, अब चेक करो, तो x2 -9 + 5 10, तो x1 कितना आ गया 7, तो ये x1 आ गया, x2 आ गया और ये x3 आ गया।
तो ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन। हमने 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला क्या करना है बेसिकली कि जो इक्वेशन है पहले वो देख लो, फिर वहाँ पे जो पहले उसको सिस्टम 1 लेट कर लेना है, फिर उसकी जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसमें से पहले x वाली टर्म को एलिमिनेट, x1 अगर x y z है तो x वाली टर्म, अगर x1 x2 x2 तो x1 वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, पहले वो एलिमिनेट कर लो। फिर जो नया सिस्टम बन जाएगा उसमें से इक्वेशन नंबर थर्ड में से x2 डैट मीन्स y वाली टर्म, अगर x y z है तो y वाली टर्म, अगर x1 x2 x है तो x2 वाली टर्म एलिमिनेट करेंगे, तो मेरे पास नया सिस्टम बन जाएगा। उसकी थर्ड इक्वेशन यूज़ करो तो x3 की वैल्यू, उस x3 की वैल्यू को पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में उस x2 की वैल्यू, फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो x3 की वैल्यू। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। आई होप कि ये आपके लिए थोड़ा सा टफ तो होगा, बट मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी है। इसको एक बार की बजाय 2 बार सुन लेना और आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ गुड डे।